नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन इसका आना और ना आने जैसा ही रहा, क्योंकि दो जजों की पीठ की राय एक दूसरे से उलट थी। लिहाजा अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। जाहिर है मामले पर ठोस फैसला न आने के चलते फिलहाल हिजाब बैन जारी रहेगा। मिलॉट्स के फैसलों में फासला हो गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, तो जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और कर्नाटक हिजाब बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के हवाले हो गया। दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जब फैसला सुनाने की घड़ी आई तो दोनों जजों की राय अलग अलग नजर आई। जस्टिस गुप्ता ने कहा, मेरे विचार में इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है। मैं अपील खारिज कर रहा हूं। क्या छात्राओं को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत वस्त्र चुनने का अधिकार मिले? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? उधर जस्टिस हेमंत गुप्ता के उलट जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा, लड़कियों की शिक्षा अहम है। वे बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं और हिजाब पर रोक से स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट बढ़ा है। हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। मेरी राय अलग है। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं। आज हमारे इस मैटर में स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। एक जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और उन्होंने डिटेल्ड ओपिनियन, तो विल हैव टू सी वंस द जजमेंट इज आउट। देन व्हाट ही हैज हेल्ड इज दैट जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जियो था बैनिंग द हिजाब एंड लीविंग इट टू दोज institutions to decide about it, he has upheld that ban created by the government GO. जुदा जुदा फैसलों वाली बेंच के अध्यक्ष जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह भी कहा कि वे इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे हैं और वही अब इसमें उचित बेंच का गठन करें। जाहिर है अब ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा, जो इसे बड़ी बेंच को सौंपेंगे। कानून के जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान इन सवालों का जवाब खोजेगी। क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की सीमा क्या है? जस्टिस धुलिया हैज रिस्पेक्टफुली डिफर्ड विथ हिज ओपिनियन और उन्होंने कहा है, सबसे अहम बात ये कही है कि एक गर्ल चाइल्ड बड़े मुश्किलों से रूरल और सेमी अर्बन एरिया में पढ़ाई करने आती है और उसको इस तरह से उसकी तालीम पे असर होगा और उसको मना नहीं किया जा सकता है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राजनीति भी शुरू हो गई। सब अपनी डफली अपना राग गाने लगे। ये हिजाब का जो मुद्दा है केवल शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके दुराग्रह के साथ एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं। एक जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने कहा कि इट्स अ राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू चॉइस। ये जो मेन मुद्दा है, स्टे तो लगा नहीं है कर्नाटक गवर्नमेंट ऑर्डर पर, तो इन लड़कियों का क्या होगा, उनके राइट टू एजुकेशन का क्या होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा देखने की बहुत सख्त जरूरत है। इस्लामिक मामलों के जानकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता हिजाब को इस्लाम या कुरान का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानते। ज्यादातर का मानना है कि ये एक पुरानी रवायत हो सकती है जिसकी आधुनिक समाज में कोई जरूरत नहीं, लेकिन कई लोग इसे धर्म और संस्कृति के मामले में गैर जरूरी दखलंदाजी करार दे रहे हैं। कुछ भी हो, जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के माननीय आदरणीय जज महोदय जो भी फैसला करेंगे आने वाले दिन के लिए बेंच को दे दिया है, तो मैं तब भी स्वागत करूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि चाहे स्कूल हो, चाहे बच्चों के अभिभावक हों, पेरेंट्स हों, चाहे और लोग हों,
बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से भी रुकनी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि महिलाएं हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो उनका यूनिफॉर्म पहनना जो है वो जरूरी है। और यही जो संदेश है वो विविधता में एकता, और सभी जाति धर्मों में, मतलब हमें स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। सुप्रीम कोर्ट को जिस हिजाब मामले पर फैसला सुनाना है, उसी हिजाब से आजादी के लिए ईरान की महिलाएं जंग लड़ रही हैं, बलिदान दे रही हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत को धर्म के साथ ही महिलाओं की आजादी के सवाल से भी जूझना होगा। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।